मैं आज आपके सामने दो भाई और एक माँ का वाकया सुनाने जा रहा हूँ। ज़्यादा सारे तवज्जो के साथ इस वाकये को सुने। ये दो भाई थे, एक बूढ़े हो चुके थे, उम्र बड़ी हो चुकी थी, और एक जवान थे। माँ, अब जब बड़ा बेटा बूढ़ा है तो माँ की उम्र कितनी होगी? माँ अपने बड़े बेटे के पास रहा करती थी। बड़ा बेटा बड़ा खिदमत गुजार बेटा था। माँ का इताअत गुजार था, फरमा बरदार था, माँ की खुशी, माँ की रिजा, और यूँ कहें कि माँ से मोहब्बत करता था। एक तो खिदमत तो है, लेकिन साथ साथ मोहब्बत होती है, ताल्लुक़ होता है, एक बड़ी अटैचमेंट होती है, बड़ी ज़बरदस्त अटैचमेंट हो जाती है, और उसकी एक अपनी फीलिंग है तो उस अटैचमेंट की। तो बड़े बेटे को कुछ इसी तरह की अपनी माँ के साथ अटैचमेंट थी और खिदमत का सिलसिला जारी था। एक दिन दूसरे शहर से बेटा घर आया, जो छोटा बेटा था यानी उसका छोटा भाई, वो घर आकर कहने लगा, भाईजान अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप माशाल्लाह अम्मी जान की बड़ी खिदमत करते हैं, और वाकई में देखता हूँ कि आपने बड़ी खिदमत की है, मोहब्बत करते हैं आप अम्मी जान से, मगर अब भाईजान आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप भी बूढ़े हो गए हैं, ज़रूरत इस बात की कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें। अब इस उम्र में माँ की, और माँ भी इतनी बड़ी उम्र की, तो ये आसान नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। मुझे भी बड़ी तमन्ना है कि मैं भी माँ की खिदमत करूँ, मैं भी सवाब कमाऊँ, मुझे भी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत है, वगैरह वगैरह। बड़े भाई ने कहा कि आप मुझसे मेरे बुढ़ापे में इतना बड़ा सवाब का और इतनी बड़ी नेकी का वो जो जरिया है वो छीनना चाहते हो? मैं माँ को नहीं दूंगा, माँ मेरे पास रहेगी, मैं कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में हिम्मत है, मुझ में ताकत है, मुझ में सलाहियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप यूँ ना समझो कि मैं सब बूढ़ा हो गया और मैं अब नहीं कर सकूँगा, मैं करूँगा। छोटे भाई ने कहा, भाईजान आपके जज्बे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं माँ को लेके जा रहा हूँ। यूँ दोनों में माँ के ताल्लुक से बहस छिड़ गई। अब वो अपने दलाइल दे रहे हैं, बड़े भाई, छोटा बेटा अपने दलाइल दे रहा है, यूँ बहस चलती है, हत्ता के बात आस पास पड़ोसी और रिश्तेदारों तक पहुँच गई। केस क्या था? केस ये था कि बड़ा बेटा कहता था, जो बूढ़े थे, बड़ी उम्र के थे, बड़ा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी, छोटा बेटा कहता था माँ मेरे पास रहेगी। बड़ा बेटा कहता था मैं माँ की खिदमत करूंगा, छोटा बेटा कहता था नहीं भाईजान मैं माँ की खिदमत करूंगा। वो दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन दोनों माँ के ताल्लुक से एक दूसरे से बहस में लग गए। खैर आस पास पड़ोस रिश्तेदार खानदान वाले जमा हुए, बातचीत होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। वो दोनों अपने अपने दलाइल दिए चले जा रहे थे। हत्ता के जब छोटे भाई ने ज्यादा वो किया तो दोनों भाइयों ने अदालत में मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्या था कि माँ किसके पास रहेगी, मुकदमा क्या था, माँ किसके पास रहेगी। काजी ने दोनों के दलाइल सुने, दोनों की बातें सुनी और खूब मतलब गौर खोज किया, लेकिन दोनों के दलाइल, दोनों की बातें, दोनों की मोहब्बत, दोनों की अकीदत, दोनों की चाहत, दोनों की तलब मिसाली। काजी फैसला नहीं कर पा रहे कि मैं इनकी बूढ़ी माँ को दूं किसको, छोटे को दूं कि बड़े को दूं। काजी ने, जो आज हम जिसको जज कह सकते हैं, काजी ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने ऑफिस में, और दोनों को अलग से बिठाकर समझाया। ना दोनों ना माने भाई, बोले नहीं माँ मेरे पास रहे, बोला माँ मेरे पास रहेगी। क्या भाईजान आप बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब नहीं कर सकेंगे। भाई कहे अब तक तो किया है ना भाई, मुझे बताओ मेरी खिदमत में क्या कमी रह गई है, मेरे क्या माँ को तकलीफ पहुंचाई है। छोटा कहे कि भाईजान मुझे भी तो सवाब कमाने दे, मैं भी तो माँ की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ रहना चाहते हैं, मेरी बच्चों की अम्मी अपनी सास की खिदमत करना चाहती है, मेरी फैमिली चाहती है कि हम भी ये सवाब हासिल करें। अब दोनों, अब जज काजी साहब का फैसला नहीं हो पा रहा। अब काजी साहब ने कहा कि मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा, इनकी माँ को लाया जाए। अब दोनों भाई अदालत में, अदालत खचाखच भरी हुई है, एक अपनी नौयत का मुनफरिद मुकदमा चल रहा है कि दो भाई माँ की मोहब्बत में मुकदमा लेकर आए हैं कि माँ मेरे पास रहेगी, वो बोले माँ मेरे पास रहेगी। कमाल का मुकदमा था। माँ को दोनों भाई एक व्हील चेयर पर अदालत में लाए, दोनों के आंसू निकल रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। माँ का वजन कितना? माँ इतनी बूढ़ी थी कि उसका वजन 20 kg था, 20 kg का उसका वजूद था, इतनी कमजोर, लागिर और बीमार, मतलब अब जो बुढ़ापे में क्या होता है, ऐसी माँ की पोजीशन थी। दोनों भाई लाए। काजी साहब ने माँ को कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपको अदालत में बुलाना पड़ा, मुझसे मसला हल नहीं हो रहा। आपका बड़ा बेटा कह रहा है कि माँ मेरे पास रहेगी, छोटा कह रहा है माँ मेरे पास रहेगी, और मुझसे तो फैसला नहीं हो रहा। अम्मा जान आप ही कहें कि आपको किसके पास रहना है।
अम्मा जान ने अपनी एक आंख अपने बड़े बेटे की तरफ की, एक आंख अपने एक बेटे की तरफ। खाओ जज साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे कौन सी आंख चाहिए, मैं कैसे कह सकती हूँ? मेरा ये बेटा भी प्यारा, मेरा ये बेटा भी प्यारा। ना कोई पैसा, ना पाए, ना कोई झगड़ा, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, नथिंग। माँ के पास एक पीतल की अंगूठी थी बस, इसके बाद माँ के बाद भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कोई माँ को जायदाद दें कि माँ विरसे में छोड़ जाएगी तो मुझे मिल जाएगा, ना 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 ना। इसी कोई यहाँ कोई बज़ाहिर कोई दुनियावी गर्ज़ो गायत ना दी। एक माँ थी, माँ की मोहब्बत थी, दो भाइयों की माँ से मोहब्बत थी। अब माँ यूं देखे, माँ यूं देखे, माँ से फैसला, माँ कैसे बोलेगी कि मैं किसके पास रहती हूँ? माँ ने कहा कि फैसला तो मुझसे नहीं हो सकेगा, मेरा दोनों बेटे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दोनों बेटे प्यारे लगते हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं किसके पास रहूंगी? काजी साहब फैसला तो आप ही करें। काजी साहब ने गौर किया, बहुत गौर किया, बहुत गौर करने के बाद एक फैसला किया काजी साहब ने। फैसला तो करना ही था। एक फैसला किया, काजी साहब ने कहा कि चूंकि ये बूढ़े हो गए, ज्यादा ज़ईफ, इनको भी ज़ौफ लग रहा है, इन्हें भी खिदमत की हाजत है, इनके बच्चे भी इनकी खिदमत करना चाहते हैं, दूसरा बेटा जवान है, तंदुरुस्त है, तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है कि माँ की खिदमत कर ले। तो माँ की हमदर्दी में कि माँ के लिए ज्यादा ये अब लगता है, अगर बड़े भाई के लिए भी एक स्पेस रह जाए माँ की हमदर्दी में। और इस तरह काजी साहब ने यह फैसला किया कि माँ अपने छोटे बेटे के साथ चली जाए। जो बड़ा भाई चीखा है, इसकी जो चीखें निकली, अदालत में बैठे लोगों के कलेजे फाड़ दिए, ऐसे चीखें मारकर, फूट फूट कर रोने लगा, मेरी माँ मुझसे चली जाएगी, मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी, मैं अपनी माँ की खिदमत से रह जाऊंगा। आए मेरा बुढ़ापा कि मेरे इस बुढ़ापे ने मेरी बूढ़ी माँ को मुझसे जुदा कर दिया।